शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई आदमी ना मिला है न कभी मिलेगा। जो काम 20 साल में उन्होंने किया और कोई सरकार नहीं कर सकती, न किसी ने किए। पब्लिक का क्या है, पब्लिक को फ्री की खाने की आदत पड़ी है, तो इस गवर्नमेंट को हटा दो, वो 500 रुपये देगी, उस गवर्नमेंट को लिया हो। जो काबिल है उसको मिल रहा है, जो नाकाबिल है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। सर हम आए तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो आए तो हम ये करना किसी कुछ नहीं। महंगाई अपनी जगह ठीक है। महंगाई बढ़ेगी, आज बढ़ेगी, कांग्रेस आएगी तो बढ़ेगी, या बीजेपी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हम लोगों से जानने आए कि ग्राउंड जीरो पर आखिर सरकार का काम कैसा है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और कहा जाता है कि बीते 20 सालों से वो मध्य प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। 20 सालों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कितना विकास हुआ, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। अगले 1.5 से 2 महीने में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जनता को अपना सीएम चुनना है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे छूट गया। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में उनकी क्या राय है। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम भागवत महल है। भागवत महल है। आप यहीं आसपास की रहने वाले? मैं यही का हूँ, अंदर माई का बाग करके बाग में रहता हूँ मैं। क्या करते हैं आप काम? मैं होटल लाइन में काम करता हूँ। ओके, कि आप लगभग 20-25 सालों से तो आप यहाँ के हालात देख रहे होंगे। जी जी जी, कांग्रेस का शासन भी लगभग देखा ही होगा आपने। बिल्कुल देखा। क्या देख रहे हैं आप, कौन बेहतर है, कितना बेहतर है, क्यों बेहतर है? शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई आदमी ना मिला है न कभी मिलेगा। जो काम 20 साल में उन्होंने किया और कोई सरकार नहीं कर सकती, न किसी ने किए। मैंने दोनों पार्टी को देखा है, बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। कांग्रेस के समय यह हालात थी कि रोड पे चलने के लिए जगह नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, 4-4, 6-6 घंटे लाइटें नहीं थी, अंधेरे में परेशान होते थे, महंगाई इतनी थी जिसका कोई जवाब नहीं। जब से शिवराज सिंह चौहान साहब आए हैं, रोड देखो, नालियाँ देखो, गलियाँ देखो, इतना अच्छा काम किया है कि उनके जैसा कोई काम नहीं करेगा और अभी भी वही आ रहे हैं। आप अभी 2023 में जो चुनाव होंगे आखिरी महीने में लगभग, आप फिर से उनकी वापसी चाहते हैं? फिर से उनकी आपको 20 सालों में लगता है वो संतुष्टि मिली है? क्योंकि लगभग लोग चाहते हैं कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपका विचार ऐसा नहीं? नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम शिवराज सिंह चौहान से इतने खुश नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट करते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, हम दोनों को चाहते साहब, मोदी साहब को भी, शिवराज सिंह चौहान। आप बतौर शिवराज का भी काम हमारे बेहतर यहाँ के देखिए। जो विधायक है विश्वास सारंग जी, हम उनको भी बहुत ज़्यादा चाहते। मंत्री भी हैं शायद। जी जी जी, ये नरेला क्षेत्र है हमारा, हम यही के पैदाशी है। वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, आते हैं कभी? हाँ, हम तो अभी फ़ोन कर देंगे तो हमारे बर्थडे है तो बर्थडे मनाने आ जाएंगे। ज़मीन से जुड़े नेता हैं आपकी जी, नज़र जी, में? बिल्कुल ज़मीन से जुड़े। और आप- जब भी आएंगे तो हमारे गले में हाथ डाल के घूमते बात करते हैं हमसे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई नेता इतना ज़मीन से जुड़ा हो कि आम इंसान को हम किसी और नेता की नहीं, हम तो इस नेता की बात कर रहे हैं, विश्वास सिंह सारंग जी की, कि जब भी इनको बुलाएंगे तो वो हमारे घर आ जाएंगे और घर आके सबसे बढ़िया भटे की सब्जी खा के जाते हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, चलिए। भटे की सब्जी तो हम ना जाने। आप चाचा अखबार पढ़ते हैं, राजनीति के तो अच्छे जानकार होंगे ही, आप तो खिलाड़ी आदमी होंगे। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है? क्योंकि भाषणों में तो नेता विकास बताते ही हैं, ज़मीनी स्तर पे जब आम इंसान से मुलाकात करते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, या जो बात कही जा रही है वो सिर्फ भाषणों तक है, हमारे पास तो कुछ पहुँचे ही नहीं। आपकी नज़र में देखिए, पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बकती है, जो काम करता है वो जानता है, जो काम देख रहा है वो जानता है। पब्लिक का क्या है, पब्लिक को फ्री की खाने की आदत पड़ी है, तो इस गवर्नमेंट को हटा दो, वो 500 रुपये देगी, उस गवर्नमेंट को लिया हो। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोझ अपने ऊपर ही बढ़ेगा। आज अपन 500 रुपये ले लेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये 500-1000 रुपये में लोग अपन क्यों भटक जाता है? 500 रुपये अपन ले लेंगे, 1000 रुपये ले लेंगे, मगर कल आने वाले टाइम पे बोझ अपने को ही पड़ना है, अपने को ही चुकाना है। अपना पैसा है, चाहे वो बाद में ले लो या अभी ले लो उसको। महंगाई बढ़ेगी,
आज बढ़ेगी, कांग्रेस आएगी तो बढ़ेगी, या बीजेपी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप शासन फिर किसका बेहतर देख रहे हैं? आप हम क्या- शासन अभी बीजेपी का बेहतर देख रहे हैं, मतलब केंद्र मोदी के स्तर पे या शिवराज सिंह चौहान के स्तर दोनों के स्तर पे पे? दोनों के स्तर पे आप बीजेपी को बेहतर मान रहे हैं। बेहतर मान रहे हैं। आपको सर सबसे पहले आपका नाम, इमरतलाल राहुल। क्या नाम बताया? इमरतलाल राहुल। अमृतलाल इमरतलाल इमरतलाल। राहुल। आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या इनके विचारों से सहमत है या लगता है कि नहीं? नहीं सर, हम सब परिवार के लोग हैं, एक ही सहमत से हैं सब लोग, और हम सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही मानते हैं सर। शिवराज सिंह चौहान जो है अपने सीएम साहब, और हमारे विधायक हैं विश्वास सारंग जी, मतलब ले रहे के सब काम आराम से चल रहा है। जमीन स्तर पे काम आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। वो विकास के इतने वादे करते हैं, योजनाएं निकालते हैं। अभी बहनों को 1000 रुपये, फिर कह रहे हैं 1250 कर देंगे, फिर कह रहे हैं हम 1500 3000 तक कर देंगे। आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए ये आर्थिक मदद ज़रूरी है? 1250 रुपये तो कर दिए उनने इस महीने, अब कह रहे थे उसके बाद 3000 रुपये कर देंगे। अब देखते साथ, अब वो तो लेडीज़ों के ऊपर है। अच्छा, आपसे एक राय और लूँगा, क्योंकि कुछ लोग महंगाई बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत उठाते हैं। आपको क्या लगता है इस सरकार में महंगाई बेरोज़गारी मुद्दा है या फिर ये विपक्ष का बनाया हुआ माहौल है? ये तो साहब देखो, महंगाई है, ये तो आना जाना क्योंकि विपक्ष के बस दो ही मुद्दे हैं, बस ये क्या है, महंगाई बेरोज़गारी। हम आए तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो आए तो हम ये करना किसी कुछ नहीं। महंगाई अपनी जगह ठीक है, चुनाव अभी जीतने का लोग पैंतरा है ये। अभी लोग कह रहे थे कि मोदी साहब ने टमाटर के रेट बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर। अरे मोदी साहब के घर से थोड़ी आ रहा है टमाटर, मोदी साहब थोड़ी खेती कर रहे हैं। ये तो कच्ची फसल है, कभी कम कभी ज़्यादा, 8-10 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, महंगाई पे ऐसा कोई ये नहीं है साहब। आप लगे महंगाई महंगाई अपने जगह है, और अपने जगह है, वो तो अपने जगह। घर कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, वो अपने जगह। महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं पार्टी काम का। धंधे के लिहाज से आप सरकार को कितना सफल मान रहे हैं? क्योंकि आप कमाते ही होंगे, आप 4 आदमी के बीच में उठते बैठते भी होंगे। रोजगार को लेके लोगों के मन में क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा रोजगार भी है। रोजगार ठीक है? हाँ मध्य प्रदेश बढ़िया, के बहुत हालात? बढ़िया है रोजगार है। कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा, ना कोई आदमी फालतू नहीं घूम रहा है। करने वाला हो, आप जिसे कुछ करना ही नहीं है वो तो हमेशा गाने यही गाएगा, बेरोजगार अरे दुनिया भर के काम करने वाला हो साहब, 500 700 1000 रुपये कमाना मामूली बात है आज के ज़माने में, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से कमा सकता करने वाला हो। करने वाला कमा रहा है, ना करने वाला वो तो जिसको हराम की आदत पड़ी है खाने की, तो वो क्या करे, वो कहते हैं ना, अम्बा जाए कमाने को तो कौन जाए खाने को, कहावत है वो तो। अच्छा, ये तो आपने मध्य प्रदेश की बात कर ली, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे, लोकसभा का चुनाव भी अपने एकदम परवान पे हुए वक्त आप क्या देख रहे हैं लोकसभा को लेकर? क्योंकि लगभग पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। उनका कहना है कि इस बार मोदी सरकार सीटों से तो खेल जाएंगे, लेकिन वोट शेयर हमारे पास ज़्यादा है, तो कहीं हद तक सरकार गिरने के चांस हैं। ये कुछ भी कर ले, मोदी साहब का कुछ नहीं कर सकते। कितना भी एकजुट हो जाए। कितना भी एकजुट लगा दे साहब, ये वहाँ तक हथेली लगा दे जहाँ तक मुझे नहीं बोलना चाहिए, बाकी मोदी साहब को कुछ नहीं कर सकते। मोदी साहब तो फिर भी जीतेंगे। आप बतौर प्रधानमंत्री उनका काम बेहतर मान रहे हैं? बहुत अच्छा काम। 2024 में आपकी फिर आप वापसी? हाँ, वापसी है हमारी तो। मोदी जी की वापसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी राय ले लूँगा। अब आप आए हैं तो आप कहीं डॉक्टर वगैरह हैं आप? जी जी, BUMS हाँ? BUMS हैं। ओके, आपका नाम क्या है? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। खतीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। अब आप आए ना सही से, आपने ये मास्क उतारा, हबीबुर रहमान जी। आपको क्या लग रहा है सरकार आपकी नज़र में एक छात्र के तौर पर कितनी बेहतर है? बेहतर है बढ़िया लग रही है आपको? जी। काम काज को लेके, क्योंकि आपके उम्र के नौजवान कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, आप क्या मान रहे हैं इस चीज़ को? रोज़गार वाकई में नहीं है या फिर जो काबिल है उसको रोज़गार मिल रहा है? जो काबिल है उसको मिल रहा है, जो नाकाबिल है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है सर। आपको लगता है जो इंसान काबिल है उसके पास रोज़गार है? जी। और केंद्र में किसको देख रहे हैं इस बार? 2024 का चुनाव है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23। वोट डाल चुके होंगे एक आध बार? जी। डाले हैं? जी। कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है? हम समाजवादी पार्टी से हमको अच्छी लगती है, हम यूपी से हैं। आप यूपी से हो, जी, समाजवादी जी। पार्टी को वोट डालते हो? एमपी जी। में क्या ड्यूटी कर रहे हो? जी। तो जब वोट पड़ता है जाते हो डालने या फिर यहीं रहते हो? नहीं, जाते हैं डालने के लिए वोट। जाते हो?
जी। मैं आऊँगा आपके पास, आपसे 2 राय लूँगा मैं बस। आप तो कितना टाइम हो गया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिनारायण राहुल है। हरि नारायण राहुल, आप कितने सालों से कर रहे हैं? 20 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 20 सालों से काम कर रहे हैं। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? सरकार आपको कैसी है? बहुत बेहतर या फिर डाउन? नहीं, बहुत बेहतर। बहुत। कांग्रेस कहती है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये तो सब देखो, जितना भी अपने पानी गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ फसल बेकार हो जाती है, तो इससे थोड़ी महंगाई तो होती है। आप किसकी वापसी चाहते हैं इस बार? इस बार अब देखो, अभी तो बहुत पल्ला इस साल बहुत भारी है। लोग कहते हैं कांटे का मुकाबला है इस बार। कांटे का मुकाबला चलेगा इस साल। अब इसको कोई वो नहीं कह सकते कि इसमें कौन को जीत सकता है, कौन हार सकता है, इसको कोई वो नहीं है। जहाँ तक है कि बीजेपी का पल्ला मजबूत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इस वक्त हम मौजूद थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपने तमाम लोगों की राय सुनी होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का काम कैसा है, ग्राउंड जीरो पर उनकी विकास की सुविधाएं वाकई काम कर रही हैं या सिर्फ भाषणों में है। ये वीडियो सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मध्य प्रदेश का माहौल लगभग किसकी ओर है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपने मोदी की तरफ जनता का झुकाव देखा होगा। जनता का कहना है कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, फिलहाल 2024 में मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालांकि फाइनल नतीजे मध्य प्रदेश के 2023 के अंत तक आएंगे, वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे अप्रैल में आएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि एक बार फिर से प्रदेश और देश की बागडोर किसके हाथ में है। नमस्कार।